जल्दी से अहम खबरें बता दूं। इमरान खान को कौमी हुकूमत की दावत, तहरीक इंसाफ के लोगों को हुकूमत में शमूलियत, 48 घंटों के अंदर बड़ी पेशरफ भी हो रही है। इमरान खान की जो रिहाई की तहरीक है वो लाजमन कामयाब हो, उसके बड़े अहम सबूत भी आपके सामने रखूंगा। इस वक्त सियासत नहीं सौदाबाजी की जा रही है। खान की रिहाई की कीमत इसराइल का परचम है और 700 दिन खान की कैद में दबाव बढ़ता जा रहा है और मरी के रेस्ट हाउस की सफाइयां भी हो रही हैं और एक तरफ अवामी गुस्सा वसाइल की लूट मार में और मशरकी पाकिस्तान की तारीख दोहराने का दोबारा मामला भी है। नून लीग पीपल्स पार्टी समेत बड़े खिलाड़ी भी मैदान में, मामला किधर जाएंगे। तहरीक इंसाफ के दो अहम रहनुमा दुबई से अचानक लापता हुए और बिलावल ने हवालगी पहलगाम वाक़े पर हिंदुस्तान को कर दी। सबसे पहले 48 साल पहले ज़ियाउल हक ने जो अवामी वफाद, पब्लिक इंटरेस्ट मार्शल लॉ लगाया, असम्बलियां तोड़ी, वजू करके नफल पढ़ के वादा किया था अल्लाह के नाम पे, कुरान पे, कि 90 दिन में इंतखाब का होगा पाकिस्तान की तारीख का। लेकिन तवील तरीन फौजी अमरीत का दौर 5 जुलाई शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी पर जुल्म सितम हुआ, जमहूरियत पामाल हुई, माशरे में इंतहा पसंदी आई, शिद्दत पसंदी आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और बाद में फिर आने वाली दिहाइयों में आपके सामने फौज का मुकम्मल कंट्रोल, सियासत पर कब्जा। अब ये तारीख दिन था पाकिस्तान का, जमहूरी सफर की तबाही बर्बादी थी। डिक्टेटर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जीते हुए इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया था। उसमें मामला थे जरूर, निज़ाम मुस्तफ़ा चली, एहतजाज हुए, हड़ताल हुए, फिर फौजी बगावत और मार्शल लॉ। ये ताकत का जो अरूज, मुनाफकत का किरदार ज़ियाउल हक, जो हकीकत में यजीद के फार्मूले पर अपने आप को ताहयात सदर रखने का दावा कर रहा था, फजा में फिर ऐसे फटा कि नीचे कुछ गधों की हड्डियां इकट्ठी करके ज़ियाउल हक की कब्र में डाली गई कि ये बचा कुचा मिला है। अफसोसनाक बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा इसे स्याह दिन आज कह रहा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में मुंह में चूसनी डाल के वजारत उज़्मा के ख्वाब भी देख रहे हैं। ये वो बदबख्त लोग हैं, यकीन करें कि इन्हें सब कुछ सामने नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह कूफा के लोग जानते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर, लेकिन उसके बावजूद यजीद की हमायत करते रहे, यजीद के हर बुरे फेल में उसका साथ देते रहे, सिर्फ इक्तदार की लालच और सोने के सिक्कों की लालच में। आज भी वही यजीदियत है। ये नेतन्याहू को भी तस्लीम करने के लिए तैयार है और यकीन करें कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यजीद अगर आज होता तो उसे भी ये तस्लीम जरूर करते, क्योंकि हक पर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल काम है, कुर्बानी है, अकेला हो जाता है इंसान। ये इमरान खान ही था जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, धमकियां भी सुनता रहा, लेकिन इसराइल को नहीं मानता। आज 700 दिन इमरान खान की भी जेल में, आपको पता है 701 दिन हो चुके हैं। अभी ईरान की वजारत खारजा ने एक बयान दिया कि जो भी इसराइल की हमायत करेगा वो तारीख में हमेशा शर्मिंदगी के साथ याद रखेगा। जिस तरह ये यजीद हमारे सामने एक किरदार है और देख ले उसके जो हामी है, हमायती हैं और उसकी मुखालफत में जो लोग, वो बाकिरदार है। आज एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत देखें खुद दावे कर रही है, इनके बड़े सहाफ़ी भी खुल के अब तायद करें, नजम सेठियों, कमरान शाह, सारे के सारे, कि खान जो नेल्सन मंडेला वाली अप्रोच पर है, झुकने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं है। और नेल्सन मंडेला ने भी वाकई घर बला पड़ा हुआ था, खान ने भी पड़ा हुआ है और इमरान खान को पता है उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। जो इंटरनेशनल तब्दीलियों में आप देखें दूसरे रास्ते खुलते जा रहे हैं बहुत सारे, जो पाकिस्तान में हमेशा हुआ। पाकिस्तान के निज़ाम में चाहे हाइब्रिड के, मार्शल लॉ के, इस वक्त शहबाज शरीफ की जो हुकूमत ने जिस तरह देखिए फील्ड मार्शल के ओहदे को अनाउंस किया, अयूब खान ने भी फील्ड मार्शल जब वो बना तो काबीना के इजलास में उसने यही कहा, उस काबीना ने उसे कहा 5 मिनट के लिए बाहर जाए, 5 मिनट में वापस आया तो काबीना ने उसे फील्ड मार्शल मुंतखब किया। तो ये उसी तरह का ओहदा था। अब फौजी स्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों को, फौजी स्टैब्लिशमेंट जो सियासी जमातों को कुर्बान करने के लिए तैयार है कि फॉर्म 47 जानते हैं कि अवाम नफरत करती है इन तमाम लोगों से, और स्टैब्लिशमेंट अगर इसराइल को तस्लीम करने का फैसला करेगी तो ये फिर 2004 वाला मामला पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा, जिस मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा वर्दी पहनना मुश्किल हो गया था। तो ये इतना बड़ा बोझ ये नहीं उठा सकते। मजबूरी अब ये है कि हुक्म डोनाल्ड ट्रंप के साथ बरतानिया और अरब रियासतों का भी है, फिर हिंदुस्तान के मामला है, वहाँ ही हाफिज सईद वगैरह हवाला करने पर तैयार है। तो पब्लिक इंटरेस्ट, अवामी मुफाद, जैसे आपको पता है भारी भरकम बंदूक के लिए जो कंधा ढूंढा जा रहा है कि किसके कंधे पे रखें, बल्कि ये बंदूक नहीं तोप है इसके वजन में, क्योंकि जो भी नीचे आएगा वो दबेगा जरूर। ये पाकिस्तान की 78 साल की तारीख का सबसे बड़ा फैसला है। अभी तो स्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ के कंधे पर बंदूक रखने की कोशिश की, वो छोटा कद है आपको पता है, उसने कहा नहीं भाई मेरा साथ खड़ा करें। नवाज शरीफ के कंधे पर आई, नवाज शरीफ ने कहा नहीं मेरे तो कंधों में इतनी जान नहीं है, हमें तो कम से कम 6 फुट 3 इंच का बंदा चाहिए। फिर इमरान खान का उन्होंने इंतखाब किया हुआ इस वक्त। अलीमा खान ने वैसे तो साफ साफ कह दिया कि नवाज शरीफ की हैसियत क्या है, वो तो नून लीग के लोगों से रेलिवेंट रखने के लिए कोशिश करें कि दोबारा खींच के सियासत में ले आए नवाज शरीफ का, लेकिन नवाज शरीफ से सिर्फ बातचीत का अमल शुरू करवाना है। ये व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल का जो दौरा हुआ, शहबाज शरीफ की बाद में बैरिस्टर गौर से मुलाकात हुई, फिर असद कैसर से हुई, फिर चौधरी निसार से हुई, फिर तहरीक इंसाफ की मुलाकातें आपको पता है सऊदी सफीर से हुई, फिर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ सागडार के बयान आए कि अब सारी जिम्मेदारी सियासी जमातों पर डालकर ये काम चलाना है। ये इतना बड़ा मामला है कि देखिए सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ये जुर्रत नहीं कर सका, हालांकि मतलब अनान बादशाह हैं। अरब अमारात ने फैसला किया, बहरीन ने किया, सूडान मराकश ने किया कि वो बरादराना ताल्लुकात, मराकश तो खैर बाकायदा बरादराना ताल्लुकात के लिए अवाम वहाँ पुरअमन जुलूस निकाल ली। लेकिन ये सऊदी अरब में आपको पता है इस वक्त सूरत हाल है कि 15 से 29 साल की उम्र के जो लोग हैं वो इस वक्त 40% है आबादी का, 67% जो है वो नौजवानों पे जो 35 साल से कम है, 67%। सऊदी अरब में अलजायर और बारोमीटर के उन्होंने बड़े सर्वे करवाए, 80% आबादी ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया है। सोशल मीडिया पे आप देखें वो सख्त रद्द-ए-अमल उनका सऊदी अरब से। फ़लस्तीन के मामले पर मुसलमान जज्बाती हैं, नजरियाती हैं, हसास हैं और होना भी चाहिए, इसीलिए इसको मद्देनजर रखा जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जैसा शख्स, और पाकिस्तान में तो लंगड़ी लूट जमहूरियत, हाइब्रिड निज़ाम, मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप, जो मर्जी कह लें, 99% आबादी इसराइल को तस्लीम करने के हक में नहीं है। सिर्फ 1% होंगे लोग, शायद वो 1% भी नहीं बनते, ये चाहते हैं तस्लीम। अब इस सूरत हाल में ये इतना बड़ा रिस्क जो है वो सियासी जमातों के जरिए ही लिया जा सकता है। अब सियासत में नून लीग, पीपल्स पार्टी, दोनों सियासी जमातें आपको पता है इलेक्शन चोरी करके
खान के साथ जुल्म और ज्यादती करके तहरीक इंसाफ के साथ जो उन्होंने सलूक किया पिछले 3 सालों में, उसकी वजह से अवाम में इनकी मकबूलियत पहले ही खत्म हो चुकी है। अब अगर ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए सामने आए तो इनकी तो सियासी मौत पर परवाने पर दस्तखत है। ये चाहते हैं इमरान खान को इस पूरे अमल में साथ रखें। इमरान खान को ये ऑफर देकर देख लें, अगर खान इनकार करेगा तो हम बस इसराइल, अमेरिका और बरतानिया, अरब रियासतों को बताएंगे, देखेंगे इमरान खान तो मानते ही नहीं। और अगर इमरान खान ने इनकी बात तस्लीम कर ली तो ये कहेंगे देखिए खान ने तस्लीम किया है तो हम भी साथ हैं। तो सियासी तौर पर इमरान खान को इसका नुकसान होगा, क्योंकि खान की सियासत असूल होगी। इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, मिड टर्म इलेक्शन भी हो जाएगी, हो सकता है फील्ड मार्शल नवंबर में रिटायर भी हो जाए, और एन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत में फिर शामिल भी कर लीजिए, कौमी हुकूमत बना लीजिए, जिसके बारे में कहा जाए। लेकिन अवाम का रद्द अमल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन अभी ये कबल अज़ वक्त बातें। फिलहाल तो देखें, इमरान खान को ये ऑफर कर रहे हैं कि गर्मी बड़ी शदीद है अडयाला जेल में, आप किसी ठंडी जगह पर बैठें, मरी के रेस्ट हाउस की सफाई करवाते हैं, वहाँ ठंडी जगह है, वहाँ बैठ के बात करते हैं। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़ियारत भेजा गया था, आपको याद होगा, लेकिन उनको टीबी थी। तो ये मुज़ाकरात के नाम पे वारदात आपको पता ही हमेशा से होती है, और खान जानता है बड़ी अच्छी तरह। खान को पता है पूरा निज़ाम एक तरफ, अवाम एक तरफ उसके साथ है, वो कभी इनके साथ नहीं जुड़ेगा। 11 मुहर्रम से जो तहरीक है, उसकी कामयाबी के देखें बहुत बड़े सबूत सामने आ रहे हैं। उसमें दुनिया की बड़ी बड़ी तहरीकें मैंने डिस्कस की, किस तरह वो एक छोटे से वाक़े से, किसी एक शख्स की तकलीफ से, नाइंसाफ़ी से शुरू हुई, और फिर अवाम के अंदर जो गुस्सा, मायूसी और महरूमी की चिंगारियां वो पूरे निज़ाम को जला गई। बांग्लादेश में वो कोटा सिस्टम था, सरकारी नौकरियों की तहरीक थी। इंटरनेशनल अदालतों से आपको पता है जो वारंट निकल रहे थे इस अब हसीना शेख के, जो इसका शिकार हुई। अरब स्प्रिंग देखें, वहाँ ट्यूनिस के ग्रेडी वाले से। श्रीलंका में आप देखें अद्वियात और खाने का मसला शुरू हुआ, तहरीक इतनी बड़ी हुई कि राजा पाकसे को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। अब तुर्की में देखें एक शॉपिंग सेंटर बनना था, पुलिस ने कार्रवाई की और चंद लाखों लोगों का एहतजाज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो आज पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बिल्कुल इमरान खान की ये रिहाई और अवामी तहरीक के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि 3 साल का जुल्म सितम और फस्तायत अवाम ने बर्दाश्त की, जो फ्रस्ट्रेशन का पारा जहां तक पहुंचा, ये एक चिंगारी है। प्रेशर कुकर तो आपको पता है उसमें प्रेशर डेवलप होता जा रहा है, उसकी सीटी अगर आमतौर पर बजती रहे, प्रेशर निकलता रहे, जैसे अवाम का एक प्रेशर निकलने का तरीका सियासी जलसे जुलूस एहतजाज है, सियासी मुहिम है। पाकिस्तान में वो 3 साल से प्रेशर कुकर की सीटी पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब दुनिया के देखें बाकी ममालिक में तो खेलों के मैदान होते हैं, पार्क्स होते हैं, एंटरटेनमेंट होती है, लोग बस बहुत कुछ अदा करने को, फिर उनके रोजगार है, नौकरियां, बिजनेसेस है, लोग फिर सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में आप छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, खवातीन तक देखें कि वो सियासत में बिल्कुल 100% इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि वजह अवाम के पास कोई और काम नहीं है, ना तफरी है, ना रोजगार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान, ताजिर, तालिब इल्म, मजदूर, दिहाड़ीदार सब परेशान है, बिजली गैस के बिल, लाकानूनियत, नाइंसाफियत, फिर हुक्मरान तबके की अयाशियों की रोजाना की नई दास्तानें जब ये सुनते हैं, तो ऐसी तहरीक निज़ाम को बदलने के लिए काफ़ी है। आम पाकिस्तानी अब सिर्फ लाहौर में देखें, एक रेडी 12-15 हज़ार या 20 हज़ार की रेडी खड़ी करके अपनी मजदूरी कमाता था, अब वो क्रेन आती है, रेडी तजावजात के नाम पे उठा लेते हैं, और फिर वही रेडी उसे 2 लाख में वापस मिलती है, मरियम नवाज की तस्वीर उस पर लगा के जहां मर्जी खड़ी कर दे। इसी तरह दुकानों के बाहर आपको पता थड़े में जो काम करते थे वो, या बाहर किसी ने साइन बोर्ड लगाया, वो सारे साइन बोर्ड उतरवा के अब ब्लैक एंड व्हाइट साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पहले उन्हें गिरफ्तार कर लेते 3 दिन तक कोई जमानत नहीं, फिर ब्लैक एंड व्हाइट पैनाफ्लेक्स दे के मरियम नवाज की तस्वीर लगा के ये लगाएं, और उसके बाद हमें पैसे भी दें। अब जो गिरफ्तार हो उनसे पुलिस अलग पैसे छीन लेती है। और ऐसे में जब लोगों को पता चलता है कि स्पीकर कौमी असेंबली या सादिक और यूसुफ रज़ा गिलानी को तनख्वाहों के 20 लाख के इजाफे जो जनवरी के हिसाब से मिल रहे हैं, तनख्वाहें वसूल हो रही हैं करोड़ों में, और यहाँ बेरोजगारी में पाकिस्तान की यूथ 12 करोड़ नौजवान है, 3 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। जो असासा बनने थे वो बेचारे लाइबिलिटी बन चुके हैं, जिम्मेदारी बन चुके हैं। दुनिया की कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान का 4.5 अरब से ऊपर चला गया अमेरिकन डॉलर्स में। ऐसी सूरत हाल में लोग देखते हैं कोई रहनुमा सामने आए, उन्हें नजर आता है अवामी रहनुमा इमरान खान, वो 701 दिन से बेगुनाह जेल में, तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आप खुद सोचे कहाँ जाएगा। अभी 26वीं तरमीम में जिस तरह अदलिया को मफलूज किया, 27वीं तरमीम ला के ये जिस तरह फाटा को वापस वफाक के अंदर लाने की कोशिश क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा में मादनी बिल पास, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नहीं कर सकती, तो फाटा के मादनियात वसाइल इनके पास चले जाएं और मरकज मादनियात का मामला खुद हल करें, खुद अमरीका को पेश करें। 27वीं तरमीम ला के सूबे को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, वहाँ हुकूमत को कमजोर करना चाहते हैं। अब यही काम माजी में हुआ तो क्या उसका नतीजा निकला, या दुनिया में जहां मादनी वसाइल निकले वहां मकामी अगर लोगों को, आवाम को शरीक नहीं किया, वहां हकूक रोजगार नहीं मिले, इलाके को नजरअंदाज किया, तो दहशतगर्दी की तरफ मामला चला गया। बलोचिस्तान सबसे बड़ी मिसाल, दुनिया का बेहतरीन सोना, तांबा, कोयला, गैस, मार्बल, नायाब धाते, मकामी लोगों की जिंदगी देखे आप, बेरोजगारी, रियासत ने ताकत और बंदूक से मसाइल हल करने की कोशिश की, क्या नतीजा निकला। आज 25 साल हो गए, चीनी इंजीनियर्स पर वो हमले होते हैं, गैस पाइपलाइन पर हमले होते हैं, सीपैक पर हमले होते हैं, सरमायाकार भाग जाते हैं। उससे एक तो साख पूरी दुनिया में तबाह बर्बाद, दहशतगर्दी में सबसे ऊपर, फिर जो 25 साल से आग लगी वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो बंदूक के जोर पर तो लूट मार ज्यादा नहीं देर पा होती। ये बलोचिस्तान है, केपी में आप देखें 70% लोगों के घरों में असलहा मौजूद है। वहां जब लोगों ने नॉर्वे की कंपनियों को, कनाडा की, अमेरिका की या दीगर कंपनियों को अपने मुल्क के वसाइल चोरी करते हुए देखे वहां से, तो आप खुद सोच लें क्या होगा। अभी आज 30 लोग आज उन्होंने ऑपरेशन किया है। तो ये डायलॉग से मकामी लोगों को वसाइल में लाना, उनके साथ डिस्कस करना, मनसूबे बनाना, ये मकामी क़यादत का काम है मुफाहमत के साथ। वरना फिर मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था, ये तो पाकिस्तान के 2 सूबे मैंने आपको बताया ना, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ आप याद करें मशरकी पाकिस्तान में सुनहरी रेशा, गोल्डन फाइबर, जूट या पटसन दुनिया का सबसे पहले नंबर पे था, चावल समेत
मैशत में उनका 70% पाकिस्तान की हिस्सा था, मशरकी 70% जो बरामदात थी हमारी बाहर। सूबा था, अक्सरियत थे, अवाम को वोट दिया, ये नहीं मानते थे, जबरदस्ती शेख मुजीब नहीं माना, शेख मुजीब की बात नहीं माने। जिस तरह खान के साथ आज देखें 190 मिलियन पाउंड में मलिक रियाज के केस में पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे ले कौन रहे आप? शहबाज शरीफ दानिश यूनिवर्सिटी के लिए, अलकादिर यूनिवर्सिटी नहीं, दानिश ठीक है, और सजा किसे मिल रही है? इमरान खान और उसकी बीवी को। हालांकि जमीन जो इमरान खान को देने का अलकादिर ट्रस्ट पे इल्जाम लगा और उसमें मलिक रियाज जिसने 450 अरब हुकूमत के देने हैं, अब उससे ये लोग 3,500 कनाल शोहदा फाउंडेशन पर लेने के लिए तैयार है। तो अवाम ये सारे मामला देख रही है, आपके सामने सब कुछ मौजूद है। इसी वजह से अभी 25 महीने बाद ISPR साहब ने अपना अकाउंट खोला, DGSPR ने 25 महीने बाद, तो 2 ट्वीट्स आई, एक दहशतगर्दों के मुतालिक और दूसरी कैप्टन कर्नल शेर शहीद निशान हैदर, क्योंकि 5 जुलाई उनका भी शो में शहादत मनाया जाता है। अब वो जो ट्वीट आई उनकी, कमेंट सेक्शन उन्होंने बंद किया हुआ था कि अवाम उस पर अपनी राय ना दे सके। 60 लाख लोग इस अकाउंट को फॉलो करते हैं, लेकिन निशान हैदर जैसे बड़े एजाज के कैप्टन कर्नल शेर की ट्वीट को 3,500 लोगों ने उसको लाइक किया, वो भी शायद कि अपने कुछ लोग होंगे। इतना खतरनाक मामला, और उस पर जो भारी तादाद में कम्युनिटी नोट्स लगे हुए हैं। कैप्टन कर्नल शेर की लाश को कारगिल में छोड़कर भागने के ताने दिए जा रहे हैं कि जिन्हें तो पाकिस्तान ने अस्करी करार दिया था, अस्करियत पसंद है, हमारा है ही नहीं, लाशें कबूल करने से इनकार किया था। वो तो उनकी बहादुरी की दास्तानें बैन अवी मीडिया पे आई, फिर शनाख्त का हुई और फिर निशान हैदर दिया गया। तो कम्युनिटी नोट्स पढ़ें, ये तो एक ऐसा फीचर है, देखें झूठ गुमराहकुन चीज़ों पे वो लोग लिख देते हैं और उसका आपका सारा दावा जो उसकी साख मुतासर होती है, फिर रीच अकाउंट की लदा कम होती है, ज़्यादा पोस्टें ऐसी आई लगातार तो अकाउंट खतरे में पड़ जाएगा कितना बड़ा। अब 25 माह से इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये आवाम की राय, आवाम देख रही है, जो आवाम कह रही है, और झूठ इनके पकड़े जाते हैं। अभी वो बिलावल भारत को देखें, दावा कह रहे हैं कि हम आपको मखसूस अफराद जो आप मांग रहे हैं वो हवाला करने पे तैयार है, मसूद अजहर, वाफ सईद वगैरह, मतलब इस लेवल तक ये पहुंच चुके हैं। अभी मैं नून लीग की एक खातून की पोस्ट देखी, शौकत खानम अस्पताल के साथ तस्वीर लगा के, ये संगे बुनियाद नवाज शरीफ ने 1991 में रखा है, वज़ीर आज़म था, ज़ाहिर वज़ीर आज़म था, उसी ने इफ्तिताह करना था, कोई भी होता, शौकत अजीज़ भी होता, वो कर लेता। लेकिन देखें खान का ज़र्फ, नवाज शरीफ की तख्ती को इमरान खान ने नहीं बदला, उसका नाम नहीं काटा, ये खान की आला ज़र्फी है। इसलिए हमेशा दुआ करें दुश्मन नस्ली मिले। ये तो शौकत खानम के ऊपर भी कुलसूम नवाज का बोर्ड लगाने के लिए तैयार थे, इन्होंने इमरान खान का नाम मीडिया में बंद किया, खान के तमाम मंसूबों पर मरियम नवाज का फोटो और नवाज शरीफ का फोटो ठोका, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री क्रिकेट की बनी, सबसे बड़ा हीरो इमरान खान का नाम काटे, स्टेडियम से खान के बोर्ड हटा दिए। तो ये इमरान खान का ज़र्फ है, वरना इन्होंने उस्मान बुज़दार के दौर की जो टॉयलेट्स हैं, लैट्रीन है, उनके ऊपर भी मरियम नवाज की तस्वीरें लगाई हुई हैं। इतने कम ज़र्फ लोग, इतने गिरे हुए लोग कि अभी वो 1 साल बाद असेंबली में मरियम नवाज आई, वो 26 अरकान को उन्होंने एहतजाज किया, तो नायली की दरख्वास्त स्पीकर लेके इलेक्शन कमिश्नर के पास चला गया, 26 लोग नायल करें कि इन्होंने कैसे मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी की। तो इन्हें मरियम पंजाब में बहुत बड़ा जुर्म बना दिया कि अवामी ओहदा रखने वाले हर शख्स पे तनकीद होती है, लेकिन ये चाहते इतना खौफ फैला दे खासतौर पर पंजाब असेंबली में कि मरियम नवाज को देखते साथ इन लोगों का रोंगटे खड़े हो जाए। अब ये सूबाई असेंबली में ये लोग देखें, वज़ीर आला इसी असेंबली में परवेज़ इलाही की बाजुओं टांगे तक तोड़ चुके हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट जो अभी मरियम नवाज को और बिलावल को नौजवान समझती है कि ये बड़े नौजवान है, नौजवानों के लीडर है, हालांकि वो एक नानी है, दूसरा बेचारा तो खैर पता नहीं उसके क्या हालात हैं, लेकिन वोट कह रहे हैं इन्हें मिले ना मिले हम इन्हें आगे चलाएंगे नौजवानों के सामने रख के, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जानती है। अच्छा, बड़ा अहम मामला मुझे याद आ गया, तहरीक इंसाफ के 2 अहम, जुनैद जहांगीर और सलमान रजा, ये मैंने हल्का सा जिक्र किया था 2 दिन पहले। ये अरब अमारात में मार्केटिंग करने वाले 2 नौजवान 2023 से शारजा में रह रहे थे। अजहर मशवानी ने ट्वीट की कि सितंबर में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की लोगों जो अगवा किया एक बंदा पाकिस्तान में, उसके फ़ोन से रब्ता किया कि आप हमारे साथ काम करें। इन्होंने कहा जी हम तो सियासी तौर पर फाल नहीं हैं, हम कोई सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं है, हमसे रब्ता ना करें। लेकिन फिर 3 हफ्तों के बाद बगैर किसी मुकदमे और कानूनी कार्रवाई के इन दोनों को, सलमान रजा और जुनैद जहांगीर को, शारजा और दुबई में गिरफ्तार कर लिया। अब तहरीक इंसाफ के अजहर मशवानी है, उनके करीबी दोस्त है, ज़ाहिर पार्टी रहनुमा भी बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने बैकडोर बड़ी कोशिश की कि खामोशी से मामला हल करवा लें, जिस तरह हर बंदा करता है। 9 महीने तक ये लोग खामोश रहे, पब्लिक में मामला नहीं लेके आए कि इनको रिहा करवाया जाए। मेरे पास ये खबर थी, लेकिन मैंने नहीं कभी भी जाहिर की कि दुबई से इन्हें कहाँ गायब किया गया। अब किसी को कोई पता नहीं। उमर अयूब ने माजी में, जुल्फी बुखारी ने, अली जैदी ने, सब लोगों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने में भी, इस्लामाबाद में भी कोशिश की, दुबई में भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख मोहम्मद बिन जायद और सफारत खाने से इन लोगों से दरख्वास्त करें कि इस केस का जायजा लें, क्योंकि सबसे बड़ा मामला ये है कि ये अरब अमारात की सरजमीन जो है ना वो गैर मुल्की हुकूमत के हाथों इस्तेमाल हुआ है, फॉरेन इंटरफेरेंस में। अब दोनों खानदान के जो बुजुर्ग वालिदैन है, बाकी लोग हैं, बड़े ज़ाहिर ज़हनी तकलीफ में, और ये शिकायत इंटरनेशनल फोरम पर जाएगी तो उससे अरब अमारात की साख मुतासर होगी। उसमें ज़ाहिर दुबई, अरब अमारात दुनिया भर के लिए एक महफूज मुकाम समझा जाता है। वहाँ से अगर लोग ऐसे उठाए जाएंगे, अगवा की ने पहले भी अरशद शरीफ का मामला आपको याद होगा, तो इसलिए तहरीक इंसाफ अगर ये मामला लेके चली जाती है बरतानिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, और सारा मामला, तो उससे दुबई के बड़े ठीक ठाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और बरतानिया में तो मामला फौरन उठेगा, पटिशन किसी ने दायर कर देनी है। इसलिए लोगों को चाहिए कि इस मामले को फिल फॉर हल करके लोगों को बाजियाब करवाएं। अपना ख्याल रखें। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।